हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉवेल्स किसे कहते हैं और वॉवेल्स कितने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रामर किसे कहते हैं और नेक्स्ट है वर्ड किसे कहते हैं। अगला है कंसोनेंट किसे कहते हैं और कंसोनेंट कितने होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा। इंग्लिश स्क्रीन पे दिया रहेगा और इसका ट्रांसलेट यानी कि हिंदी मैं आप लोगों को अच्छे प्रकार से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को रोक करके उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो ग्रामर। इसका हिंदी हो दोस्तों व्याकरण। व्हाट इज द ग्रामर? व्याकरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको जो डिफिनीशन होगा वो ये है, ग्रामर इज द आर्ट ऑफ द राइट यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। अर्थात किसी भाषा के नियमों का वह संग्रह जो उस भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है उसे ग्रामर कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, ग्रामर इज द आर्ट ऑफ द राइट यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। अर्थात किसी भाषा के नियमों का वह संग्रह जो उस भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है वह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रामर कहलाता है, व्याकरण होता है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। लेटर, इसका हिंदी को दोस्तों वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? व्हाट इज द लेटर? इसका डेफिनेशन होगा दोस्तों, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट और मेक अ वर्ड। एक बार मेरे साथ फिर से डेफिनेशन को पढ़िए दोस्तों, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट और मेक अ वर्ड। अर्थात मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने हेतु मुख से विशेष प्रकार की अर्थपूर्ण ध्वनि निकालता है। इस ध्वनि को हम विशेष चिन्हों में लिख लेते हैं। ध्वनि में ये लिपिबद्ध चिन्ह लेटर्स यानी कि वर्ण कहलाते हैं। यानी कि इस इंग्लिश का जो हिंदी में ट्रांसलेट होगा बहुत ही सरल भाषा में मैंने बता दिया है। एक बार फिर से आप लोग इसका पढ़ लीजिए, मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने हेतु मुख से विशेष प्रकार की अर्थपूर्ण ध्वनि निकालता है। इस ध्वनि को हम विशेष चिन्हों में लिख लेते हैं। ध्वनि के ये लिपिबद्ध चिन्ह क्या कहलाता है दोस्तों? लेटर्स कहलाता है, यानी कि वर्ण कहलाता है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, वर्ड्स यानी कि शब्द। व्हाट इज द वर्ड्स यानी कि शब्द किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका डेफिनेशन होगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स a complete sense is called a word। एक बार फिर से मेरे साथ डेफिनेशन को पढ़िए अच्छे प्रकार से, a group of letters which gives a complete sense is called a word। क्लियर? अर्थात लेटर्स वर्णों का ऐसा मेल या समूह जिससे कोई अर्थ प्राप्त होता है या प्राप्त होता हो क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण कहलाता है। मेरे कहने का मतलब है वर्णों का ऐसा मेल या समूह जिससे कोई अर्थ प्राप्त हो उसे वर्ण कहते हैं। क्लियर है? जैसे बॉय, एग्जाम्पल है ले लीजिए, जैसे कि बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। गर्ल, गर्ल मीन्स क्या होता है दोस्तों? लड़की। काऊ, काऊ मीन्स क्या होता है दोस्तों? गाय। डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है दोस्तों? कुत्ता। कहने का मतलब है इसमें अर्थ निकलता है कि नहीं? तो what is the words? A group of letters which gives a complete sense is called a word। अर्थात वर्णों का ऐसा मेल ये समूह जिससे कोई अर्थ प्राप्त होता हो वर्ण कहलाता है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, स्पेलिंग यानी कि इसका हिंदी होगा दोस्तों वर्तनी। व्हाट इज द स्पेलिंग? वर्तनी किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका डेफिनेशन होगा, spelling is the act of naming the letters that form a words
इन करेक्ट ऑर्डर। एक बार फिर से मेरे साथ डिफिनेशन को पढ़िए। स्पेलिंग इज द एक्ट ऑफ नेमिंग द लेटर्स दैट फॉर्म अ वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर। अर्थात किसी शब्द में वर्णों के क्रम को स्पेलिंग यानी कि वर्तनी कहते हैं। किसी शब्द में वर्णों के क्रम को स्पेलिंग यानी कि वर्तनी कहते हैं। चलिए अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मौखिक समझिए, जैसे मैन, मैन में इस शब्द की स्पेलिंग क्या होगा? MAN। काउ, काउ इस शब्द में देखिए स्पेलिंग क्या होगा? COW। डॉग, इस शब्द की स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों? DOG। स्काई, इस शब्द की स्पेलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? SKY। तो किसी शब्द में वर्णों के क्रम को यानी स्पेलिंग कहते हैं, है कि नहीं? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। सेंटेंस, इसका हिंदी को दोस्तों वाक्य। व्हाट इज द सेंटेंस? वाक्य किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन होगा दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए दोस्तों। व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अर्थात शब्द या शब्दों का वह समूह जो अपना संपूर्ण अर्थ देता हो, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्द या शब्दों का वह समूह जो अपना संपूर्ण अर्थ देता हो, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। या फिर इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, शब्द या शब्द समूह से वाक्य बनता है। देखिए शब्द या शब्द समूह से क्या बनता है दोस्तों? वाक्य बनता है। अर्थात शब्दों या शब्दों का वह समूह जो अपना संपूर्ण अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। इसका इंग्लिश में क्या होगा डेफिनेशन दोस्तों? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। अल्फाबेट, इसका हिंदी को दोस्तों वर्णमाला। व्हाट इज द अल्फाबेट? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका डेफिनेशन होगा, अल्फाबेट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक स्पीच साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज। अर्थात किसी भाषा के क्रमबद्ध वर्ण समूह को अल्फाबेट कहते हैं। इसका जो हिंदी हो दोस्तों, इसको अच्छी प्रकार समझ लीजिए। किसी भाषा के क्रमबद्ध वर्ण समूह को अल्फाबेट कहते हैं। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने वर्ण हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 वर्ण होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इस पॉइंट को एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए। किसी भाषा के क्रमबद्ध वर्ण समूह को अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट में वर्ण कितने होते हैं, यानी कि लेटर्स कितने होते हैं दोस्तों? 26 वर्ण होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, वावेल्स। इसका हिंदी को दोस्तों स्वर। आइए इसके बारे में अच्छे प्रकार से समझते हैं। वावेल्स AEIOU are called vowels and W and Y are called semivowels when the or in the beginning of a word. They are called consonants when they are not the beginning of each word. They are called vowels. क्लियर है? अर्थात ऐसे लेटर्स जो बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें वॉवेल्स कहते हैं। उन्हें वॉवेल्स कहते हैं। मुख्यतः वॉवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन से? AEIOU। देखिए जितने स्क्रीन पर आपको इंग्लिश दिख रहा है वो मैं आपको मौखिक हिंदी बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग समझिएगा। ऐसे लेटर्स जो बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? वॉवेल्स कहते हैं। मुख्यतः वॉवेल्स कितने होते हैं दोस्तों? मुख्यतः वॉवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन से?
A E I O U। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए हमने पढ़ाया है W एंड Y और कॉल्ड सेमी वावेल्स। कहने का मतलब है इसके अतिरिक्त W तथा Y सेमी वावेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सेमी वावेल्स। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि वावेल्स का अंग्रेजी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। वावेल्स की ध्वनि की सहायता से ही शेष लेटर्स यानी कंसोनेंट्स की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। कंसोनेंट्स का हिंदी क्या होता है दोस्तों? व्यंजन। कंसोनेंट्स, इसका हिंदी को दोस्तों व्यंजन। आइए इसके बारे में अच्छे प्रकार से समझते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में वावेल्स के अतिरिक्त शेष वर्ण यानी कि कंसोनेंट्स व्यंजन कहलाते हैं। W तथा Y भी शब्द के प्रारंभ में आकर कंसोनेंट्स बन जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वावेल्स और कॉल्ड कंसोनेंट्स। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वावेल्स और कॉल्ड कंसोनेंट्स। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में वावेल्स के अतिरिक्त शेष वर्ण यानी कि कंसोनेंट्स व्यंजन कहलाते हैं, जहाँ पे W तथा Y भी शब्द के प्रारंभ में आकर कंसोनेंट में बन जाते हैं। क्लियर है?